ठीक है। ओम 78, किंशुक 78, हर्ष बशियार 85, जुगल 87, पीयूष मिश्रा 89, उदय 95, चिन्मय 71, सोम चला गया, सोम का 58, उसको देना वहीं बैठ। प्रशांत 73, सॉरी अमन 62, इजान 105 एंड 500। वेरी गुड यार। बाकी तो किसी कुछ करने लायक ही नहीं है, लेकिन जो तेरा क्वेश्चन गलत था वो भी तेरा सही हो सकता था। सेकंड क्वेश्चन सेकंड 77 तो किया है, गलत किया है। नहीं मेरा नहीं होना चाहिए, 53 है, माइनस 53 है। ओह सब एक ट्रैक्ट हो। तुम क्या तो डिटरमिनेंट वैल्यू के माइनस पहले करके फिर डिटरमिनेंट लिया। 13 कौन सा पेपर प्रोफेशनल टेस्ट 2 और 1? 2 में नहीं एंड है ना, एंड और में और होगा सर, और होना चाहिए ना सर। हाँ शायद आइग्रो एक जीरो हो सकता है तो दूसरा नहीं और होगा ना। नहीं, और होगा। उसका आंसर डी है। मैं समझाऊंगा कारण क्या है। सर 10th वाले क्वेश्चन में मतलब which of the following is not symmetric, तो a plus a ट्रांसपोज मैं एक घुमा के दूंगा ना, a plus a ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक। क्या पढ़ाई कर रहे हो, कॉपी पढ़ते हो? एक मैट्रिक्स को दो में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बोर्ड का भी लो लेवल का सवाल है, बोर्ड में भी नहीं पूछे, मैम शर्माएंगे वैशाली मैम। वैसे भी हम लोग काम धंधो करने नहीं है, बस ऐसे तू पढ़ता रहे, मुझे किसी की टेंशन ही नहीं है, बाकी सब मजे मारने थे इनको। एक उसका भी सही था, तेरे कितने 90 89 95 उससे फालतू क्वेश्चन गलत करके आया वो वाले। अरे वो मैं तेरा एटीट्यूड चेक कर रहा था, तेरा एक्सप्लेनेशन क्या है, तेरा 20 मिनट लेट इसलिए तेरा कम है। मतलब तेरे सारे सही होंगे, तेरे सारे सही होंगे ना जब तक तूने अटेम्प्ट किए। 1 2 तूने 14 ट्राई नहीं किया, कल ही लिखवाया है। ये कोई भूली इंसान पूछो ना रास्ते में पढ़ते हो को, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी? 0। टिक करने में कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड लगता है। तो तुमने ये क्यों नहीं किया? क्यों? स्क्यू सिमेट्री क्या होती है? इसमें डायगोनल 0 और जो है डायगोनल कंप्लीट और माइनस हो ऑपोजिट। तो कल परसों तो क्या डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो 2 डेल्टा तो तक को याद नहीं था। पढ़ने जो नहीं बेटा, अपन डिपेंडेंट बनेंगे मम्मी पापा पे, हैशटैग भी पर लिख देंगे। सीरियस ही नहीं होते ना ये लोग, पता नहीं मजाक एक दिन तक सीरियस रहेंगे फिर बाकी 6 दिन भूल जाते हैं एक दिन में। उसका भी वो मेरा तो फेवरेट हो रहा है डे बाय डे, अभी नया फेवरेट हो रहा है क्योंकि वो लिख भी रहा है। ईजान मतलब पढ़ भी लेता है, मौज मस्ती भी कर लेता है ना सर। हाँ वो लिख भी रहा है, हाँ। तो पढ़ भी रहा है। अभी इसको थोड़ा मोटिवेट रखने का एग्जाम देख ले भी, तेरे पे गुस्सा नहीं आएगा अभी 10 दिन तक। तो कल वाला टेस्ट ट्राई करके ले आएगा, प्रोफेशनल टेस्ट 1 2 और होमवर्क भी भूल जाए मेरे को पूछा देना, बाकी को भी थोड़ा भी इग्नोर मारना पड़ेगा। सर आपने बिल्कुल लल्लू सवाल गलत किए। हाँ, ये -53 का +53 कर डाला, और ये 6th वाला भी इजी। हाँ सिद्धांत बाकी डाउट क्लियर कर देना, ठीक है? आज से ग्रुप की डीपी चेंज हो जाएगी इंसान। इन लोगों ने बोर्ड में कितने सवाल किए, फिर भी तुम टॉप नहीं कर पाए। तो नंबर मिल गया ना 58। साइन होने चाहिए घर पे कब के पेरेंट्स पेपर पे। पूरी कल चाहिए। कल ट्राई करके आना आपको। कितने टोटल नहीं है मैम को दी, मैम ने बोला कल हमें मिल जाएगी।
वो भी एक किसी की बोल के करंट नहीं था वो कैसा होना चाहिए 4 4 अरे यहाँ रखे हैं। 190 अभी एक मिनट लगेगा नहीं क्या? 4 और 3 4 ये 4 और 3 4 तो बी ट्रांसपोज का क्या हुआ 4/3 हुआ ई का निकालना ओह उसका उल्टा हो जाएगा 3 लोग वापस उल्टा करना 190 उल्टा पूछा उल्टा एक क्लास सर बोल रहे हैं वो भी 2 3 वुल्फ पीसमेंट रिडक्शन लगाने के पहले एक और जरूर चेक करना तुम लोग। जैसे मान लो अगर तेरे को लग रहा है कि इसमें वुल्फ पीसमेंट रिडक्शन लगाना है या क्लीमेंशन रिडक्शन लगाना है, तो क्लीमेंशन रिडक्शन वहीं पे लगता है जहाँ पे तेरे पास क्या हो, ये कीटोन हो। समझ में आ रहा था? तो और वुल्फ पीसमेंट रिडक्शन और कहीं नहीं लग सकता है, स्पेसिफिक जगह कहीं लगेगा और काम करेगा। हाँ, इसमें क्लेमेंसन इन दोनों क्लीमेंशन और वुल्फ पीसमेंट रिडक्शन काम कर सकता है। इसमें देखो कार्बोनिल है क्या, सी डबल ओ ग्रुप नहीं है ना, तो इसमें लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो ना। अल्काइल हाइड्राइड से अल्केन पे जाना है, सबसे पहला पॉइंट करवा दे एल समझ में आ रहा है? तो वो कन्वर्जन बनाएंगे। अभी तो अपन थोड़े सा पढ़े हैं। स्पेसिफिक जगह पे लगाने के पहले एक बार चेक करना है कि वुल्फ पीसमेंट रिडक्शन तुम कहाँ पे लगा रहे हो, वहाँ पे लगता है या नहीं लगता है। ऐसी कहीं पे कुछ भी नहीं लगा दोगे आप लोग। समझ में आया कैसे चेक करना है? तो मान लो ये अपने पास मिथाइल ब्रोमाइड है, इसको किस में लेके जाना है? मिथेन में लेके जाना है। ये मिथाइल ब्रोमाइड है और इसको किस में लेके जाना है? मिथेन में। तो ये अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, चलो मैं डिस्कस करता हूँ। कौन सा पॉइंट अभी तक कहाँ तक कर लिया? पॉइंट नंबर क्या था? वो कौन सा पॉइंट था? थर्ड या फोर्थ? फोर्थ का बी था। फिफ्थ में आना फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में चल रहे हैं ना। मान लो आपके पास एल्डिहाइड आ गया, क्या गया? एल्डिहाइड। तो ये रेड फास्फोरस और HI, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो अपने पास LiLH4 भी था, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है LiLH4। उसके बाद NaBH4, ठीक है। ये क्या है? अपना रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेंथ दिखाया गया आपको। ये इतना हाईली मतलब रिड्यूसिंग पावर इसके पास होता नहीं कि जो अपने कार्बोनिल कार्बन होते हैं ना, जो इधर लगा है वो तो लगा ही रहेगा। और ये जो बाजू वाला है ना, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अल्केन बना देना। इसके रिस्पेक्ट में बनाओगे तो CH3 आएगा, अल्केन बनाना है। अब जैसे मान लो CH3 आ गया, C डबल बॉन्ड आ गया, CH3 आ गया, जितने कार्बोनिल कार्बन होंगे ना सबको कन्वर्ट करके अल्केन बनाना है। प्रोपेन बनेगा। हाँ, इसमें देखना आप कैसे करना है तेरे को। इसमें दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये इधर एक अल्केन बनेगा, एक इधर बनेगा। इधर तो ब्रेक ही नहीं कर सकते ना, तो इधर तो कार्बन ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो इधर क्या हो जाएगा? CH3 CH3 प्लस में क्या? CH4 आ जाएगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रेड फास्फोरस प्लस HI हाँ, रेड फास्फोरस प्लस HI, C डबल OH। हाँ, ये रेड फास्फोरस और HI। RC क्या है मतलब? सर ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर। एल्डिहाइड मतलब ये तो कीटोन ही है, तो इसमें तो वो भी काम कर सकता है। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अल्केन बनाना होगा तो आप वो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। लेकिन उसकी खास बात क्या थी यार, जितना है ना उतना ही कार्बन का बनाएगा। जैसे देखो, मान लो ना ये तेरे पास रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड और CH3। एक बार तुम लगा रहे हो कौन सा, वो वुल्फ पीसमेंट रिडक्शन या फिर क्लेवेंसन रिडक्शन। उन दोनों में क्या बनने वाला है? ये बनेगा RC CH3, यही बनेगा ना। अगर तूने रेड फास्फोरस और HI लगाया तो ये क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा ना, ये इधर से हटा दोगे तो RCH3 हो जाएगा, प्लस उधर क्या हो जाएगा? CH4। दोनों देखो डिफरेंस है ना। कर लो।
अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बहुत टाइम है तुम लोगों के पास, बिल्कुल सीरियसली होके यार, टाइम निकलते देर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। 2 महीने निकल गए 2021 के, पता नहीं चला। तो मैं 1 दिन 2 दिन पहले टेस्ट की तैयारी करते हो, जितने काम होते पहले वो निपटा लेते हो तुम लोग। पता लगा संडे को टेस्ट है तो स्टार्ट करते हो हार्डली कब से, फ्राइडे से। एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार ये मंडे से स्टार्ट करके देखो, उसके बाद देखो नंबर कैसे आते हैं। बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तुम लोग फ्राइडे से स्टार्ट करते हो तो समझ में आधा कंफ्यूजन तो इसी में रहता है, पहले फिजिक्स करे, केमिस्ट्री करे, मैथ्स करे। एक करने गए, मान लो उसमें इंटरेस्ट आ गया तो 2 दिन वही करते रह गए, बाकी 2 के लिए तेरे पास टाइम ही नहीं बच पाया। ये दिक्कत है। एक बार ना बिल्कुल एकदम टू बी ऑनेस्ट, अब मंडे से तैयारी करके देखो, एक टेस्ट दे करके देखो उस चैप्टर के, जो भी आने वाला है ना संडे को, देखना नंबर कैसे आता है। इसको हटा दे। नहीं इसमें तो मोल कॉन्सेप्ट और जीरो से। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट है और जीरो से और नरेंद्र राव से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलेगा। हाँ, सो रिसेट है। जीओसी तो ये जो सीट दी है ना अपन ने, मोल कंसेप्ट नरेंद्र अवस्थी ना हो तो सीट है। 1 मिनट आगे चैट चेक करना मेरा फोन चेक हुआ ना, इसलिए 11 क्वेश्चन बने नहीं। मैं एडमिन नहीं हूँ, हर्षो सर और पंकज सर ही है। क्या बोल रहे हैं इसको मैं ऐड करवा हर्षल सर को बोल देना। सर सी और डी के आंसर है इसमें मोस्ट। कितना है तो भी अच्छा ही होता है, छह लेवल दोनों में से फिजिक्स में 2 फिजिक्स में केमिस्ट्री में एग्जाम तो टेस्ट कब आज सुबह इसलिए कम नोट हो गया। रिडक्शन अच्छा क्या डेंसिटी? उसके नंबर बता दो ना, डीसीटी का सॉल्यूशन वो जो मिक्स डीसीटी फिजिक्स में लास्ट यार, टेस्ट तो वो जो पहले टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आए थे आपने वो जितने सारे तेरे को डीसीटी लिए ना, जितने जीओसी के पेपर लिए, इसमें सब मिल जाएंगे 190। ये बालाजी को एडवांस वाली है। आइए एडवांस वाले से मैंने निकाल के दिए तुम लोगों को, इसको हटा दें। नेक्स्ट अगला पॉइंट है यार, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 6th पॉइंट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखना, फ्री रेडिकल समझते हो ना, होमोलिसिस होता है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जाएंगे। अगर मान लो एडिशन रिएक्शन तेरे को करवाना है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे अभी, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में कैसे हो जाएंगे, अगर मान लो CH3 फ्री रेडिकल है प्लस CH3 फ्री रेडिकल, तो ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे ना, फिर तो H6 हो जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल है प्लस H फ्री रेडिकल है, ये क्या बनता है CH4। समझ में आ रहा है? तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में ना, प्लस में ये 2 डिग्री है ना फ्री रेडिकल, ये तो यही बनाने वाला है ना। 2 डिग्री के केस में अल्केन ही बनेगा आपको। हाँ एग्जैक्ट, ये यही बॉन्डिंग होगी ना जहाँ पे फ्री रेडिकल। बट 3 डिग्री के केस में अल्कीन भी बन जाएगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसे? एक हो गया
मैं दो फ्री गया। रेडिकल वाले हर एक रिएक्शन में मेजर माइनर तो दो क्या फ्री रेडिकल वाले हर रिएक्शन में मेजर माइनर दोनों प्रोडक्ट निकलते मेजर माइनर, हाँ इसमें मेजर इसमें जो बनता प्रॉपर यही बनता है ना। हाँ। ठीक है, सब में मेजर माइनर नहीं बनता है। ये 3 डिग्री वाले के साथ दिक्कत होती है बस। एक्चुअली इधर भी एक बड़ा ग्रुप लगा है, उधर भी एक बड़ा ग्रुप लगा है, तो दोनों को ना आपस में रिएक्ट करने में दिक्कतें होती है, इसीलिए उसमें ये डायरेक्ट यहाँ से ऐड नहीं हो पाते। ठीक है, अगर इनके साइड भी हो गए ना तो वो कम अमाउंट में बनते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में बनते हैं ना वो ऐसा होता है। उनके लिए मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ 3 डिग्री के केस में। बस देखो सी है क्या, जो आपने बनाया वो माइनर है ना। हाँ ये माइनर है, मेजर के लिए मैं बता रहा हूँ ना। देखो इसके पास हाइड्रोजन तो होगी ना, तो ये एक तो तूने यहाँ साइड कर दिया, ये पहली पॉसिबिलिटी हुई। दूसरा, इन दोनों में रिपल्सन लगता है ऐड होने में, रिपल्सन लगता है ऐड होने में, तो ये यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्री रेडिकल के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो ये यहाँ पे फ्री रेडिकल बना लेता है बॉन्ड। ऐसे होमोलिसिस फिजन होता है, ये होमोलिसिस। तो ये इसके बीच का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। ऐसे 2 बनेंगे। इसमें 2 बनेंगे, जो कि ये मेजर होगा। कभी भी 3 डिग्री अगर आ गया ना तो हमेशा मेजर कौन सा चांसेस बनने लगते हैं, अल्कीन वाला। कभी भी 3 डिग्री आ गया पूरे ऑर्गेनिक में तो वो मेजर चांस क्या बनने के चांसेस होते हैं, अल्कीन। दूसरे वाले ये तो पहले दूसरे वाले में भी तो होगा क्या, दूसरे वाले 3 डिग्री कार्बन के लिए भी ऐसा मेजर 2 हाँ तो 3 डिग्री का सिंबल नहीं बना है। 2 बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। एक कार्बन कम लिखा है क्या मतलब मैंने, दोनों प्रोडक्ट एक वो बनाएंगे ना, दोनों प्रोडक्ट एक मेजर। मैंने बोला 3 डिग्री कार्बोकेटायन होंगे ना, 3 डिग्री हाँ। फ्री रेडिकल, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, लेकिन ये माइनर बनेगा ये मेजर बनेगा। हाँ, और दोनों रिएक्टेंट में से एक बार ये रिंग बनेगा, एक बार वो मेजर स्ट्रक्चर बनेगा ना। हाँ तो एक ही हुआ ना। देखो एक ये है, हाँ। इससे भी मेजर बनाओगे तो यही बनेगा ना। हाँ, मतलब ऐसे 2 बनेंगे और वो एक बनेगा। मतलब वो 2 into ऐसे नहीं लिख सकते जैसे 2 into हाँ वही। वो एक्चुअली एक ही प्रोडक्ट हुआ ना, डिफरेंट होता तो लिख देते आप। इधर वो मूल का जब देते हैं नेक्स्ट वीक जो टेस्ट उसमें ये भी मतलब हाइड्रोकार्बन्स भी आएगा कि सिर्फ वो सर वो मोल 1 मोल 2 दोनों है ना, मोल 1 मोल 2 दोनों ऑक्सीडेशन मतलब लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं डाला मैंने ना, क्वेश्चन बना दिया इसमें। लिमिटिंग रिएजेंट और वो वैसे ही है ना। लिमिटिंग रिएजेंट तो काफी कॉमन चीज है, मतलब वो जो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, टाइट्रेशन वगैरह से रिलेटेड, वो वाला क्वेश्चन नहीं होंगे। नॉर्मल तो मोल इक्विलिब्रियम था। और टाइट जो टाइट्रेशन इधर नहीं पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम। वो सब नहीं होंगे। अब ये सब होंगे नॉर्मलिटी के फॉर्मूले वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ। नॉर्मलिटी निकालना है, Solution chapter क्या ये सब है? नॉर्मल चीज है। क्या सॉल्यूशन जैसा है चैप्टर हुआ अभी। कंसंट्रेशन मोलारिटी हाँ, वही रहेगा ना। मीन मोल है। नंबर ऑफ एटम आयंस निकालने के लिए भी हो सकते हैं, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। हाँ, स्टार्टिंग में हुआ। और उसमें स्टेबिलिटी होगी और एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, यही तो चल रहा है जीव से अभी तक। एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी, एसिडिक बेसिक में तो सब आ जाते हैं, एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी सारे कॉन्सेप्ट लग गया है, जितने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पड़े एरोमेटिसिटी होगी तो एसिडिक होगा। रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा। ये हटा दे साइड का मत मैकेनिज्म का सर सर नहीं होता। ऊपर वाला मैकेनिज्म कहाँ है? ये ऊपर वाला क्या
क्या पढ़ाते हो इसको? उर्ज रिएक्शन में बोलता हूँ, तुम लोग क्या बोलोगे? वर्ड्स 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 तो याद वर्ड्स याद है कॉफी है या चाय है? पंकज सर की क्लास 1.5-2 घंटे पहले करी थी। यार रफीक पता नहीं कौन सा दूध मिल जाता है, काला हो जाता है इसकी चाय। पाउडर आपका या फिर पानी में दूध से बोतल वो चाय ईजान ने भी पी है, उस दिन जो पी cold drink लेक्चर होते हैं, में cold देखा drink। इसने पी है। ऐसा ये ज्यादा उबल चिन्मय ने भी पी है और तुमने भी। और मैंने कड़क कर दी है जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं ना, अगर मान लो 1-2 दिन तक तूने धूप में छोड़ दिया और हाँ। उसके बाद अगर गलती से पी लिए ना बेटे, नहीं हॉस्पिटल तो क्या मतलब हाँ सही बात है क्षमता नहीं वो भी नहीं रहे, मतलब ये नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा नशा हो जाएगा। नशा होता है। नशा इन द सेंस में नींद में बिल्कुल फिटनेस जैसा फील होगा। नहीं बेहोशी पर नहीं। सस्ता नशा कभी करना हो तो तरीका है। तो वर्ड्स ये फ्री रेडिकल में ही है ना हाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ही है, मतलब रिएक्शन लिखना, उस रिएक्शन लिखना फ्रॉम दिस रिएक्शन क्या हाँ सिक्स्थ के अंदर ही है, मतलब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल के अंदर ही है। उसके आगे हाँ वुड्स रिएक्शन from this reaction we can prepare higher alkane. From this reaction we can prepare higher alkane from lower alkane. From lower halo alkane. Lower halo alkane लिख लेना। हेलो अल्केन समझते हो? हेलोजन हाँ मतलब अल्केन के अंदर हेलोजन होगा, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, अल्केन प्लस हेलोजन, ठीक है। अल्केन प्लस क्या हो गया? हेलोजन। और ये वुड्स रिएक्शन जब भी चलेगा ना हेलो अल्केन के लिए चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जो रिंग एरोमेटिक हो गया उसके ऊपर अगर क्या लगा दिया अपन ने, कोई भी हेलोजन, तो साइक्लो इसको ना हाँ हेलोरिन्स बोलते हैं। ओके तो ये हेलोरिन्स के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं चलेगा। किसके लिए चलेगा? हेलोरिन। अल्केन के लिए। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे मान लो CH3Cl है, हाँ तो ये ट्वाइस एन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन है। सर वो ईथर मतलब ईथर कौन सा वाला ईथर? कोई भी नॉर्मल ईथर रहेगा, ओके ठीक है। तो ये जितना इधर है ना उसका डबल कार्बन हो जाएगा। इधर कितने कार्बन है? एक, उधर कितने हो जाएंगे? दो। समझ में आ रहा है? मान लो आपके पास ऐसा है और सेम ये लगा है, तो इधर कितने? 4 हो गया। 4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ मान लो ये ऐसा है Cl प्लस में ये, तो क्या होगा? एक ऐसा ही यूनिट आके ऐड होगा, जैसे इधर है ना वैसे ही ऐड होगा। तो वैसे ही ऐड करोगे तो कैसा होगा? ये होगा ना ओके 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा। हाँ समझ में आया? हाँ तो इसमें ऐसे चलेंगे, मैकेनिज्म देखना। जनरल मैकेनिज्म मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब हिट एंड ड्राइव। CH3Cl प्लस में ट्वाइस एन लिया अपन ने, हाँ तो इसके भी ना 2 मॉलिक्यूल होते हैं। इसके लिखते एक है, वंडरस्टूड होता है, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये Cl और इधर क्या CH3, और इसके 2 मोल होने के बावजूद ये यहाँ पे ट्वाइस NaCl निकल जाता है, और ये यहाँ से सर होने से वो CH3 तो ईथर से आएगा। क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जितना दो उसके प्रेजेंस में बस रिएक्शन चलते हैं। वो तो 2 है। हाँ। इधर एक कार्बन है ना, हाँ। तो ऐसे ही आके अटैच हुआ है, देखो CH3Cl है ना, हाँ। ये ऐसे ही अटैच हुआ है ना, हाँ तो 2 हो गए। ये है ऐसे ही इधर से अटैच हुआ होगा, बीच से NaCl निकल गया, 4 हो गए। मतलब ऐसे होते 2 है CH3Cl। हाँ अगर इन्हें ड्राई था लिखा मतलब अंडरस्टूड हो गया कि डबल हो गया। 2 होते हैं तो लिखते हैं क्या?
स्पेसिफाई नहीं कर हाइड्रोजन की तरह ऑर्गेनिक रिएक्शन बैलेंस नहीं होते हैं। मान लो ऐसे अगर दे दिया आपको, यहाँ पे ऐसे लगा देते ना स्पेसियल, अब आपको इन्हें ड्राई इथर लगाना है, तो बताओ ये कैसा होगा? मैंने बोला अरे नहीं मॉलिक्यूल आकर ऐसे दो 1 2 3 4 यहाँ से आकर अटैच होगा, समझ में आया? तो आई बेसिक नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, मतलब एक का सीएल दूसरे का सीएल दोनों हाँ दोनों सीएल निकाल दो, दोनों सीएल को अटैच करना है। वो लास्ट वाले में वो 4 कार्बन पे मिथाइल नहीं लगेगा। देखो ऐसे ही कार्बन ने अपन ने लगाया, इसका इधर देखना सी है सीएल है, एक ऐसे ही अटैच करना है आपको, अब उसका मिरर इमेज करके लगा दे। हाँ बीच से ये निकल गया, और अगर सीएल नीचे हो तो ऐसे कर देना। वही से अटैच करना है आपको। हेलो अरेंज के लिए नहीं चलता ना? नहीं चलता ये, हेलो ऑरेंज के लिए नहीं चलता। एक और ऐसी रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन होगी, बस उसका नाम अलग होगा, वो हेलो ऑरेंज के लिए चलेगा, हेलो ऑर्गेनिक के लिए चलेगा। एंटी वर्ड्स नहीं, जो दोनों के लिए नहीं चलता वो नॉन वर्ड्स। 2 मिनट में नया इन्वेंशन कर रहे थे बंदे। मैकेनिज्म नहीं लिखना वो तो हिट एंड ट्रायल एग्जैक्ट मैकेनिज्म भी लिख रहा हूँ मैं। तो क्या होता ये है? नहीं लिखना, वो तेरे को समझाने के लिए लिखा था कि अगर कोई भूल जाए ना तो ऐसे आप लगा सकते हो, इधर से निकाल लेना। ये चलता फिरता मैकेनिज्म है, जीवीएम जैसा। जीवीएम जैसा। हाँ एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताएंगे, उससे भी यही बनना है, ठीक है? उससे हमसे ही रहेगा इसमें। अब इसमें होता गलत है, आंसर सही आता है। हाँ ये अच्छा है, पर कभी अटक जाए, कभी अटैक गए तो ऐसे लगा सकते हो, दोनों साइड से ऐड करके। सर वो रखना नीचे कर दो। मैकेनिज्म बताएंगे, उसके बाद थोड़े इसके अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? वही तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, चलो अभी करके देखते हैं। इसको हटाएं पहले, एक मिनट अभी तो मैकेनिज्म लिखेंगे। बोला करो और उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर ये वो और ये इनऑर्गेनिक मतलब क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे तेरे को। अभी तो मतलब थोड़े आगे बढ़ेंगे तो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन मैं तेरे को दूंगा, और वो कन्वर्जन में किसी भी चैप्टर में आ सकता है, इसलिए इंटरलिंक होते हैं शुरू से लेके लास्ट चैप्टर तक। जैसे तेरे को CH4 दे दिया, बोले इसके बेंजीन बनाना है आपको, CH4 से बेंजीन। कैसे बनाते हैं? +6 एंड 6 निकल जाएंगे। हाँ ये बोले लॉजिक नहीं लगाना, जिसको निकालना है उसके आगे माइनस है, जिसको ऐड करना है उसके आगे प्लस। इसको हटाएं। जीवीएम में लिखाते हैं। देखना इधर मैकेनिज्म, चलता फिरता मैकेनिज्म था। जो Na होता है ना, ये मेटल होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो Na++ क्या होता है? मैं एकदम मान लो आपके पास R X है, ये हेलोजन है तो निकलेगा ना यहाँ से, लिविंग टेंडेंसी होगी, मतलब R पे क्या आ गया होगा? X प्लस इलेक्ट्रॉन और X पे ये इलेक्ट्रॉन अगर इसने लिया है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो ये फ्री रेडिकल बन गया, प्लस में X माइनस, अगर एक और नहीं लेते तो माइनस बन जाता है। तो अब देखना है पे R पे क्या आ गया? फ्री रेडिकल आ गया ना। अब मैंने बोला है ना इसके और दूसरे मॉलिक्यूल भी होंगे, तो उससे भी तेरे को क्या मिला होगा? फ्री रेडिकल। तो फ्री इसका रेडिकल फ्री रेडिकल प्लस उसका R फ्री रेडिकल क्या हो गया? डबल हो गया। नहीं डबल वही यही होगा ना? हो गया दोनों का। तो उसमें देखो इधर CH3 ये फ्री रेडिकल बना होगा, हाँ। ये अपने फ्री रेडिकल वाले के साथ ऐड हुआ होगा ना, तो ये बन गया ना।
तो वैसे तो वो भी वही हुआ ना, बस ऐसा फ्री पूरा लिख नहीं एडिशन रहा ही है, खाली हाँ। NaCl ब्रेक करवा रहा है। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे Cl लगाया, यहाँ पे Br लगाया और ये लिखा एनहाइड्राइड है। अब तक आपको एक हाइड्रोजन दिया, अब दो हाइड्रोजन आ गए। इसलिए तो 2 है ना। नहीं ये तो दो ही होते हैं, वो चाहे जितने लगाते हैं। देखना ये Cl निकलेगा। देखो Cl निकला, फ्री रेडिकल बना ना, हाँ समझ में आ रहा है? अब दूसरा फ्री रेडिकल, एक इसके पास और हाइड्रोजन है ना, हाँ तो क्लोरीन और ब्रोमीन में निकलने की टेंडेंसी आयोडीन होती है, ब्रोमीन होती है, क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है, ये निकलने की टेंडेंसी है ना। Cl निकला तो पॉजिटिव चार्ज है ना कि फ्री? ये यहाँ है ना, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना, समझ में आ रहा है? देखना सबसे पहले ये निकलेगा, यहाँ प्लस बना मतलब इन शॉर्ट फ्री रेडिकल, ये फ्री एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन ही आया ना, प्लस कैसे बता? फ्री रेडिकल उसके पास प्लस चार्ज थे ना, प्लस प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो फ्री रेडिकल ही बना। मतलब पहले प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाँ तो फ्री रेडिकल होगा, एक और ले लेता तो माइनस हो जाता। इलेक्ट्रॉन का अरे Na प्लस ने है दिया, ना, Na ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन और वाला गया ना, तो फ्री रेडिकल ही बना होगा ना। अब देखना यहाँ पे, ये फ्री रेडिकल बन गया, एक निकल गया, समझ में आ रहा है? तो पहले स्टेप में आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, यहाँ पे Cl, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे ही आके ऐड हो जाए, समझ में आ रहा है? ये पूछा हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल आप ऐसे बोल रहे हो ना आके ऐड हो जाए, वो वाला ऑप्शन में ही नहीं दिया था। अब देखो ये भी लिविंग ग्रुप है ना, तो ये भी निकला होगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन मिला होगा, ये फ्री ऐसे रेडिकल, दो आएंगे, तो ये रिंग कितने ट्रिपल हो हो जाएंगे। दो हो गए। दो साइक्लोप्रोपेन। तो फ्री रेडिकल है आपस में। हाँ बस फ्री रेडिकल के साथ में बॉन्ड बना रहा था ना, हाँ तो ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री तो रेडिकल। सोचा और 2 आएंगे ऐसे, तीन से बॉन्ड आ गया। तो भी एक रास्ता है। वो वाला कंपाउंड साइक्लो बाईसाइक्लो कंपाउंड बोले थे ना, और अस्पाइरो उसी की कैटेगरी। देखो RH निकला है, X माइनस R पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया इसने। इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन एक लिया ना, हाँ तो 2 नहीं लिया। नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ तो क्या हो, और फ्री रेडिकल के साथ अटैच होता है। मेरी भी एक बाकी थी। नोट करो इसको, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है ना। मुझे आनी है सर 3 थी या 4 थी? तीन ये जिनमें जिनमें तूने तब बोला नहीं था। अरे वही। बोला था जब जा रहे थे तब। नहीं बोला ना, नहीं बोला था। एक बार क्या है ये? थोड़ा चल ले होटल है चल। उधर जा रहे तक जाना पड़ेगा। यार हो गया अपना, सर तो इसमें दोनों पॉसिबल होंगे या फिर हाँ, लेकिन वो वाला बहुत कम बन है, मिनिमम अमाउंट, इसे लोग दूसरा वो वाला माइनर है। हाँ जब एक ही वो तो compound के इंटरमीडिएट नहीं है, अंदर- कौन सा बीच वाला। वो नहीं देगा ना ऑप्शन में रहेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट पूछा तो यही निकलेगा। क्या होगा? 110 अच्छा ये बोल रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है 110 साइक्लो। हाँ ठीक है, 110 कब आता है नेम में? वो चल अरे, बीच में अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, सही बोल रहे हो। ओह हाँ याद आया, सही में ऑनलाइन में जब दो कार्बन कॉमन है तो बाइसाइक्लो, एक कॉमन है तो 2 स्पाइरो, स्पाइरो हां और उसमें असेंडिंग ऑर्डर में होता है। हाँ याद आया। ये स्पाइरो। हाँ नहीं रे, सर रुको रुको आईआईटी रखना। ये असेंडिंग डिसेंडिंग होता है कि IIT नहीं रहा तो 5 दो साइड कॉमन होता है। इधर एक घर से भी तुम काउंट कर लो और डिसेंडिंग में लगा ये कैसा वो लिविंग टेंडेंसी क्या थी? आई बी आर सी बाइसेक्टर। मतलब जैसे किसी के साथ अटैच हुआ ना, अरे ये वीक में नहीं ऐसे ऐसे वो आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ये सर ये बाइसाइक्लो है ना, हाँ, ये बाइसाइक्लो है ना। तो स्पाइरो क्या हुआ? वो एक बस एक जुड़ा हुआ ओ क्या? एक मैंने सेम मैंने हाँ। तब समझ नहीं आया। अरे पर मुझे लगा ये बाइसेक्टर। तो ऐसे रहे यार, ये स्पाइरो, ये बाइसाइक्लो है ना। ओके ओके। मैं जब बोलूं तो वैसे मुंडी करके बैठ जाऊंगा, ठीक है? इधर का लिखना तो ऐसा हो जाता है, इधर ऐसा हो जाता है। ये नोट करो आप।
एक क्वेश्चन आईआईटी कॉर्नर में अपनी नोटबुक को टेक्स्ट बुक बनाऊंगा। ये डबल बॉन्ड ऊपर बीआर लगाए नीचे सीएल लगाए, वही लगा हुआ है एनर ड्राइव है। तो बीच में से तो बॉन्ड नहीं आएगा ना हाँ बाद में बुक पब्लिश करूंगा। वो बोर्ड में ना वहीं तक खत्म हो जाता है, दो एग्जांपल दिया जाता है, एक CS3 CL वाला और दूसरा कौन सा यही था वाला, बोले इससे बन गया इथेन, इससे क्या बन गया मीथेन। हां तो वो सिलेक्शन वहां पे खत्म हो जाती है इधर। लेकिन मैकेनिज्म तो लिखा हुआ है ना मैकेनिज्म इसके लिखे हुए हैं, पूछ रहे पूछ रहे हैं। हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म लिखा हुआ है इसमें नहीं लिखा हुआ। मैं ये भी अपनी बुक में लिखूंगा। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, मैंने क्या ज्यादा लिखा। ये एनर ड्राइव है, ठीक है चलो ट्राई करो आप एक बार, उसमें बहुत कम मार्क्स आते हैं। क्या होगा। 40 आए थे 70 में से। इसमें कैसे तुम देखो, अरे इधर देखना, ये फ्री रेडिकल बन गया यार यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे अब डबल बॉन्ड भी है ना, पहले ब्रोमीन बनाया ब्रोमीन निकलेगा ना। चलो ऊपर वाला ही निकालते हैं। हाँ निकलेगा तो लॉजिकली वही सबसे पहले फ्री रेडिकल हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने वाला है, ऐसा लगाते हैं। देखो डबल सिंगल फ्री रेडिकल कहीं से भी काउंट कर लो, एक ही है ना। किधर से भी काउंट कर लो ना, डबल सिंगल फ्री रेडिकल है, समझ में आ रहा है। चलो रेजोनेंस जब हुआ होगा तो ये भी होमोलिसिस हुआ होगा। सर पर उसमें लोन पे थोड़ी ना होता है। कुछ भी फ्री रेडिकल मैंने लिखा है डबल सिंगल x के बदले लोन पेयर पॉजिटिव नेगेटिव है फ्री रेडिकल कुछ भी देखना है यहाँ पे। हाँ ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलो यहाँ से ये ऐसे लगा दीजिए, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये फ्री रेडिकल यहाँ बना तो यहाँ बॉन्ड बना होगा ना, और एक काम बना होगा। हाँ तो बेंजीन रिंग। वही नहीं इस समझ साइड में से भी हो आया, सकता है ना सर, सर। समझ में ही नहीं आया। डबल बॉन्ड ये वाला भी ब्रेक हो सकता है तो दो डबल बॉन्ड एक करके ना देखना। 5 बॉन्ड से दो फ्री रेडिकल। ये इसको ब्रेक किया, हाँ अगर ये फ्री रेडिकल बना है तो फ्री रेडिकल का ही फॉर्मेशन होगा, प्लस माइनस बन नहीं सकता है। नहीं बस तो इस डबल बॉन्ड को हटाओगे तो फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, इस वाले पे आओ वहाँ पे तो डबल बॉन्ड इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा ना, वो भी ब्रेक हो सकता है वो बॉन्ड तो उससे ऐसे तो यही ऐसे बनेगा ना। अब वो एक ही अरे मतलब एक ही ऐसे हाँ। बॉन्ड की पोजीशन अलग होगी। बस अलग हो जाएगी। मैंने एक ही है। अरे, एक ही 2 है है ना, 2 है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से नहीं लगता स्टॉक केमिस्ट्री को वो पूरा रिएक्शन से लेना देना नहीं होता यार, आपसे हमेशा पूछा जाता प्रोडक्ट। सर अगर एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल लिया और एक Na, तो फिर तो सिर्फ ये- Br निकलता, फिर ये नहीं होता। अरे इन्हें हर बार दो ही लगता है कुछ भी। एनए अंडरस्टूड होता है, 2 ही होते हैं। हाँ मतलब सपोज एक अगर होता 500 नहीं भी हो होता, ना फिर तो भी Br दो है निकलेगा। नहीं लगेगी। तो इसमें एक और स्टेप बना सकते हैं ना, जब ऐसे 4 फ्री रेडिकल हो तो भी चलेगा ना। बाद में फाइनली ऐसा बना दे। क्या हो गया? नहीं समझ में नहीं आता, देख तो अब हम क्या हुआ उसके बाद सीधे ठीक है, तेरे जैसे मन करे वैसे बना लेना, वो फाइनल बस ध्यान में रखना है। क्या बनने वाला है? बेंजीन। 6 हाइड्रोजन हो तो भी बेंजीन नहीं बनेगा। 6 6 हाइड्रोजन लगे हो 6 पे। 6 पे के खेलो से वो बोल रहा है छह कार्बन free पे से radical आपने बीआर लगाया तो बाकी के 4 पे भी बार-बार हाइड्रोजन लगा। तो ये मॉलिक्यूल होते हैं ना सोडियम के रहे। प्लस ज्यादा सोडियम करेंगे। प्लस ज्यादा सोडियम आता तो है। सोडियम का इससे क्या रिलेशन हुआ? सोडियम ही कहाँ था? सोडियम के इलेक्ट्रॉन की वजह से तो फ्री रेडिकल बना है। सर तो इधर 2 ही है और जब 6 होंगे तो हमें 12 नहीं 2 ही तो तब 6 लाना है। तो नहीं चलता ये रिएक्शन, नहीं चलता। नहीं चलता, आज तक पूछा भी नहीं है। और डबल बॉन्ड तो कोई भी एक साइड से तोड़ सकता हाँ दोनों तरफ से रेजोनेंस है, लेकिन दोनों तरफ से बेंजीन नहीं बनेगा। हाँ। डबल बाद में बॉन्ड रिंग बना देंगे हम भी। वो ऑप्शन में दिया जाएगा। अगर ऐसे करके 2 दे रहे तो ए बी दोनों हो जाएगा। समझ में आ शेप रहा डॉटेड दे दे तो वो बंद हो है? जाएगा। डी में लगा दे और तो तीनों हो जाएगा। ऑप्शन से ऑयल होने के लिए तो 6 में बेंजीन होता आता है, है, इसमें इसमें ऐसे छह में होता है, इधर भी खेल चलेगा, सकते हैं। बिल्कुल बाद में चलेगा। एक बार डॉटेड तो भी ऑल बेंजीन नन ऑफ हाँ। द 6 पे नहीं होगा रे। हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन।
फिर सब में Cl वैसा नहीं आएगा, ओके ठीक है। चलो देखना इधर, सर ये हेलो एरिन नहीं है ओके साइक्लो वाला है। अरे हाँ सर ये हेलो एरिन नहीं है। कौन सा? ये मैंने बोला हेलोजेंस जो एरोमेटिक कंपाउंड Aromatic हाँ इसमें एंटी एरोमेटिक। क्या सर वापस बोलो। क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है इसलिए अगर ये इंजीनियरिंग के ऊपर एक रहना मिनट, चाहिए। मेरे को भी बताने दे। हाँ भाई ये हेलोजन ग्रुप अगर एरोमेटिक कंपाउंड से लगा है तो हेलोजेंस होता है, मैंने कहा सिंगल Low बॉन्ड arene। से एक्स्ट्रा ठीक है। हेलोजन अगर एरोमेटिक कंपाउंड से लगा हो गया तो क्या हो गया? हेलोरेन। और ओके। सिंपल हेलोजन से लगा हो गया तो हेलोअल्केन्स हो गया। समझ में आया कैसे करना है? अब इधर देखना रे, मान लो ना आपके पास CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2Cl है, आपने यहाँ पे लगाया ट्वाइस Na और ड्राई ईथर। इसके पॉसिबल प्रोडक्ट अगर आप देख सकते हैं तो अपन कौन कौन बन सकता है? एक तो ये बन सकता है, हाँ दूसरा क्या डबल बॉन्ड वाला हो सकता है। नहीं पॉसिबल प्रोडक्ट बोला है मैंने ना, माइनर होगा ना वो। नहीं समझ में आया। देखो ये निकला होगा ना यहाँ पे, हाँ सबसे पहले CH3 CH2 का फ्री रेडिकल बना होगा, हाँ दूसरा फ्री रेडिकल इसी के साथ अटैच हो गया होगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को हटा के ये कर लें, हुआ है पहला। और जैसे 3 डिग्री फ्री रेडिकल वाले में कर रहे थे अपन, और यहाँ पे CH2 पे फ्री रेडिकल है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि इसका डबल ब्रेक हो जाए और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाए, तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो सकता है? CH2। समझ में आ रहा है? हाँ। पॉसिबल प्रोडक्ट अगर कभी पूछे ना, जैसे 4 ऑप्शन देखे तो दो ही होंगे। सोडियम दो हाइड्रोजन हो को सकते इलेक्ट्रॉन दे हैं। सकता है। नीचे कुछ पॉइंट लिख लेना। ये वाला है, ये ये क्वेश्चन के नीचे पॉइंट वैसे दूसरे वाले के लिए तो 4 Na नहीं चाहिए होंगे क्योंकि एक के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फिर कौन सा? अरे वो सब नहीं इन्हें अपने आप एडजस्ट नहीं करना चाहिए उस से पिछले में का उसमें 6 छोटे हो चाहिए। जाते हैं। इसमें एक फ्री रेडिकल बनाना यार। हाँ, पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था फ्री रेडिकल बनाने के लिए, उसमें एक ही मॉलिक्यूल में से दो एक ही चाहिए। मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। और ऐसे इस दो मॉलिक्यूल के लिए चलो एक तो ही पहले फ्री मॉलिक्यूल रेडिकल तो बनाना फिर एक ही तो एक ही मॉलिक्यूल एक में अंदर बस एक में तो दो नहीं तो, और दो एक नहीं में है, दो फिर ये जो सॉल्वेंट दिया जाएगा ना सोडियम मैग्नीशियम, उसके ऊपर कभी जाना नहीं तो उलझ के रह जाओगे, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। वो सिर्फ सर इसमें मेजर माइनर होता है ना? हाँ जो सिमेट्रिकल वाला तो वही अभी पॉइंट दिखाने वाला है। वो स्मिथ सर स्मिथ तो नहीं है। सर हाँ मैं पूछ रहा था कि आपको कैसे पता चला वो पेप्सी से सस्ता नशा होता है? क्या कह रहे हो? आपने बोला ना पता है पेप्सी धूप में धूप में रखेंगे। रख के पीते हैं तो नशा होता है। डिस्कवरी का केमिस्ट्री आती है। डिस्कवरी सर का केमिस्ट्री पढ़ा। टीचर है सर। पता अभी ये ग्लूकोज फ्रक्टोज जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे ना तो तेरे को पता चलेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। है ना 12th में। अरे तो मैथ्स तो इसलिए दिया बायोलॉजी में। अरे बायोमोलिक्यूल्स में इंजीनियरिंग के बाद पढ़ गए। वो बायोमोलिक्यूल नहीं है वो वाला, मतलब वहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ना है अपने को। डी ग्लूकोज का वो सब लिखना। सर रुको सर आपको पता है पेप्सी में क्या है? क्या है? स्वैग और ग्लूकोज। नशा भी स्वैग होता है। लिक्विड। सर एक मिनट In case of Wurtz reaction, सर चलिए उसके बाद नोट पॉइंट नीचे नोट कर गया। इन केस अरे क्या Wurtz reaction, ये वाली reaction। R जो लगा रहे हैं कैपिटल R और X लिख जिसे मैकेनिज्म समझाए। R must be एलिफेटिक। एलिफेटिक जो ओपन चेन वाला होता है ना हेलो अल्केन, उसको एलिफेटिक बोलते हैं। उसमें हेलोजन होना जरूरी है। एलिफेटिक में हेलोजन होना जरूरी है। हेलोजन हो गया तो हेलो अल्केन हो गया ना। नहीं, ओपन चेन में कंपाउंड हुआ तो एलिफेटिक बोलते हैं। ओपन चेन कम ओपन चेन हाँ। in case of Wurtz reaction R must be एलिफेटिक, okay एक लाइन मतलब इसलिए लिखा है कि एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। okay R must be एलिफेटिक। non ओपन चेन ओपन चेन ओपन चेन मतलब एलिफेटिक non element वो भी नहीं। हाँ वही वो भी जरूरी नहीं है। ओपन चेन लिख देता हूँ। पी वाला भी
एक ही पॉइंट था। सेकंड पॉइंट यही है, लेकिन क्वेश्चन से करेंगे। ये ट्वाइस एन हो गया, प्लस में ये x और ये यार डबल डैश ले लिया, या फिर ऐसे मान लो आप इधर अगर मिथाइल रखा हुआ है तो इधर मिथाइल ले लिया। ओके। ठीक है, आपको पॉसिबल प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। प्रोपेन, पहला पॉसिबल प्रोडक्ट प्रोपेन, दूसरा पहला पॉसिबल प्रोडक्ट प्रोपेन, सही है। फिर दूसरा इथेन और मीथेन, दूसरा इथीन और मीथेन। हाँ, मीथेन नहीं होता है, मीथेन और is not मीथेन। इसके बाद मीथेन अकेला मीथेन हो सकता है। कैसे होगा? अगर इसमें फ्री रेडिकल बना, हाँ, वो क्या तो करेगा? क्या करेगा फिर? कुछ नहीं तो मीथेन कहाँ हुआ? बॉन्ड तो ऐसे बताया थोड़ी ना। रखड़ेगा। MEX हो सकता है। X तो निकालेंगे प्रोडक्ट। तो एक और प्रोडक्ट तो बनना चाहिए कि ये बनेगा। ME के साथ NaCl मतलब कैसे नहीं देखना ध्यान से भी, ये समझ में आया, यहाँ लग जाएगा। हाँ। ये समझ में आया, वाह वाह हो जाएगा। हो जाएगा। अब इसके बाद प्रोटीन ये जो ETX है ना, ETX, ET पे क्या बना है? फ्री रेडिकल। तो ET का फ्री रेडिकल आ सकता है ना रे? हाँ अच्छा ब्यूटेन नहीं समझ में चार हो आया। गया चार होंगे ना। चलो देखना। पाँच अरे देख इधर तो देखना एक बार ना, एक ऐसे लगे हैं अपने पास ना, जैसे C था X था, हाँ इससे अगर पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करें अभी अपन, मीथेन एक ये हो जाएगा, हाँ इससे बस यही होगा। हाँ डबल बॉन्ड वाला नहीं बन सकता ना? नहीं। नहीं बन अरे सकता। नहीं, हाँ नहीं, एक ही है। नहीं अगर ये है आपके पास, ठीक है, तो एक ये बनेगा, हाँ दूसरा क्या बनेगा? ब्यूटेन तो इससे रिलेटेड देखो, एक ये बनाया है, हाँ इससे रिलेटेड एक ये बनाया है, सर वो उसमें कैसे चार बना? होने चार चाहिए नहीं ना, होने- पाँच बनाया। 5 बन गए। ओ वही वही तो पाँच कैसे हो गए? मैं सोच रहा हूँ मीथेन से नहीं आगे। अब समझ आ गई। मीथेन आगे मेरा सब तो- पूरा है पाँच उसमें रेडी रेडिकल तो 4 समझ रहा था। अच्छा आप देख लो, और हो सकता है ये नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता। क्या लिख पा रहा था हो तो सकता है, हो सकता है। देख जितने हो ना नहीं उसमें से नहीं, वो मेरे को उसमें लिखवाना था, अभी जो लिखवाना है हो वो तो सकता है, पर समझाना होगा था। नहीं। देख लो, नोट कर सर। पॉसिबल प्रोडक्ट और कुछ है क्या? नहीं एक कार्बन, 2 कार्बन लग गए, 3 भी लग गए, 4 भी हो गए। 5 तो अब हो ही नहीं सकते तो इसके बाद नहीं एक सिंगल ये हो सकता है ये नहीं? हाँ वही मिथेन का वो हाँ, अब नोट कर ओ लो। बस ये तो लिख नहीं लिया सर पर वो वापस प्रोडक्ट वो डबल बॉन्ड वाला रिएक्टर लिखा में था। चला जाएगा तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम देख। को कंसीडर कर। वो इथेन मिथेन का लिखा है। राइट साइड का पहला, बस सिलेबस कहाँ बोल रहे हो? राइट साइड के पहला वो तो समझाने के लिए लिखा मैंने वो अभी। समझाने के लिए। पागल। वो मिटा दो सर अभी वो उसको गिन लेगा। वैसे बात सही है सी बनेगा तो वो कट जाएगा मिथाइल नहीं कटेगा लगा रहा है। मतलब आपस में और ये यार हाँ देख, एक ET पे फ्री रेडिकल हुआ, हाँ इथाइल पे, मिथाइल पे फ्री रेडिकल है, हाँ तो इथाइल में 2 कार्बन, मिथाइल में 1, दोनों मिल गए। सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इनमें मेरा वो भी बन सकता है ना हेक्सेन कैसे? 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल 2 इथाइल के फ्री रेडिकल 4 फ्री रेडिकल सारे एक साथ आएंगे क्या? कैसे चार कैसे? राइटर में थे वनडे निकाल लेंगे। लिखना। एक मिनट एक मिनट हाँ, चाहिए। मैं भुगते ही नहीं हूँ अभी बहुत ही जाते हो बड़े तेज हो गया सारा। थोड़ा देर रुकते वो हेक्सेन बना लेता है। अब ये अभी का कुछ और बना लेगा। 4 फ्री रेडिकल को एक साथ अटैच कर रहा है यार। ये कब पढ़ाया मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए 2 ही फ्री रेडिकल के साथ काम चल रहा है। अरे इनको नोटबुक बोला था चेक करने के लिए। मतलब वो बस तो हर चीज़ check करवा के। इथाइल मिथाइल तो बोलेगा मैंने और उसने एक ही हाँ, मेरे कोचिंग में ये नोटबुक है, आज लिखा उन्होंने, सही सही बताने का। हाँ? आज बनाया उन्होंने नोटबुक। नहीं नहीं सर इसमें सर आज तो तुम्हारा होगा।
सेकेंडली नोट्स भी है ये कौन सी हैंडराइटिंग है? सही सही बताना, आज दिखाई कि नहीं? नहीं देखो पूछ लेंगे मम्मी से तुम्हारी ना। हाँ पूछ आज नहीं लिखा, आज तो मैंने पंकज को भेजा। बोलेगा कल रात को लिखा हर चीज मेरे को बताया कि वो नोट नहीं करता है। मेरे पास इसमें हैंडराइटिंग है, रिवीजन भी क्या करना है पहले से मैं बीच में था पहले ये से कौन सी मैंने है? ये किसी काम में आएगा क्या? ये तेरे काम में आने वाला है क्या आगे? ऐसे लिखा चलो रे लिखना। इन केस ऑफ ये क्या लिखना है इन केस ऑफ हाँ मतलब इन ये केस क्वेश्चन के नीचे लिखना है हाँ इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन इन केस ऑफ इस एग्जांपल के नीचे नहीं सर आप बता रहे थे कि इस अरे अरे दूसरी नोट है अरे सर आप बता रहे थे ना कि इस मतलब वो पॉइंट है पर आप क्वेश्चन का तू करवा तो रहे हो इसीलिए तुम लिखा रहे हो नीचे पॉइंट क्या है In case of Woods reaction, the yield of symmetrical. In case of Woods reaction, symmetrical. ब्रैकेट में इवन नंबर ऑफ कार्बन, ऑड इवन होता है ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन, ब्रैकेट क्लोज. पीओएस होता है ना अल्केन विल बी मोर मोर. ओके नीचे एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन लिखना. अभी 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट yield of Woods reaction will be more? In which of the following product yield of Woods reaction will be more?